दोस्तों, विश्व के लगातार बदलते हालातों को देखते हुए एक बार फिर से भारत ने अपने लोगों के लिए काफी बड़ी चेतावनी जारी की है, जिस पर अगर समय रहते अमल नहीं किया गया तो हालात काफी बुरे हो सकते हैं। यहाँ तक कि नौबत इतनी खराब हो सकती है कि भारत को हालात संभालने के लिए भारतीय वायुसेना भी तैनात करनी पड़ेगी और इसमें खतरा काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इससे भारत की राजनीतिक स्थिरता पर भी काफी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीयों को तुरंत यूक्रेन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। यह चेतावनी एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ ले रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 7 महीनों से चल रहा है। हाल ही में यह युद्ध ज्यादातर शहरों को कब्जाने और उनकी रक्षा करने तक सीमित हो गए थे, जिसके तहत ज्यादातर युद्ध केवल यूक्रेन के गाँव और अंदरूनी इलाके में लड़ा जा रहा था, जबकि रूस अपने कब्जाए हुए हिस्से को बचाने के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन हालात तब खराब हो गए जब अचानक से यूक्रेन ने एक खुफिया हमला करते हुए रूस के एक बेहद महत्वपूर्ण कर्च ब्रिज को तहस नहस कर दिया, जो कि रूस और क्रीमिया को जोड़ने के लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। वहीं पर इस हमले के लिए यूक्रेन ने अपनी स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल किया और काफी खुफिया तरीके से एक ट्रक में विस्फोट भर के कर्च ब्रिज पर एक्सप्लोड कर दिया, जिससे इस महत्वपूर्ण ब्रिज का एक हिस्सा तहस नहस हो गया। हालांकि रूस ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए केवल कुछ ही दिनों के अंदर इस ब्रिज को एक बार फिर से फंक्शनल बना दिया और सैन्य साजो सामान का ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया। लेकिन यूक्रेन के हमले ने रूस को आग बबूला कर दिया, जिसके जवाब में रूस ने एक के बाद एक 80 से भी ज्यादा मिसाइल यूक्रेन के लगभग हर बड़े शहर पर दाग दी, जिससे यूक्रेन को इतना नुकसान हुआ जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से रूस का ये रुद्र रूप देखकर खुद यूक्रेन के लोग भी डर गए कि आखिर रूस आगे क्या करने वाला है, और यूक्रेन के लोगों की चिंता भी सच निकली, क्योंकि रूस यहीं पर नहीं रुका, बल्कि रूस ने एक के बाद एक लगातार सुसाइड ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए, जिसके जरिए रूस ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण एनर्जी ग्रिड को निशाना बनाया। वहीं पर यूक्रेन के अंदर युद्ध की इसी चिंगारी को एक बार फिर से भड़कता देखकर भारत भी अब काफी चिंता में है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में कई भारतीय लोग यूक्रेन में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने काफी कड़ी मेहनत की और शौर्य का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हर भारतीय को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। इसके अलावा भारत ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र को छोड़ने के लिए कई पाकिस्तानी छात्रों की भी मदद की, जिसकी पूरी दुनिया ने काफी सराहना की है। खैर, अगर मौजूदा समय की बात करें तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में जब कुछ समय के लिए युद्ध शांत हुआ था तो कई भारतीय एक बार फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन चले गए थे, और जब हालात बिगड़ने लगे तब भारत को एक बार फिर से चिंता शुरू हो गई कि अगर युद्ध ज्यादा तेज होता है तो हमें एक बार फिर से इन छात्रों को निकालने के लिए अपनी वायुसेना तैनात करनी पड़ेगी, जिसके लिए भारत पहले से ही चेतावनी जारी कर चुका है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ तो यही होगा कि खुद सभी भारतीय यूक्रेन को समय रहते छोड़ दे और सुरक्षित भारत लौटाए, जिससे हालात न बिगड़े और भारत पर भी कोई दबाव न रहे। लेकिन अब यह देखना काफी रोचक होगा कि क्या यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्र समय रहते यूक्रेन को छोड़कर वापस भारत आते हैं या फिर हालात एक बार फिर से बिगड़ने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अमेरिका ने जहां एक तरफ भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंध सुधारने के लिए एम्बेसडर की नियुक्ति पूरी कर दी है, वहीं अमेरिका अब एक के बाद एक भारत के हित में काफी सारे फैसले ले सकता है। इसी की कड़ी में अब अचानक से बोइंग की तरफ से एक काफी बड़ा बयान सामने आया है, जो कि अमेरिकी फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना के द्वारा चुने जाने की संभावना को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल अमेरिका ने अपने F-18 फाइटर जेट के ऊपर बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि अगर भारतीय नौसेना इस फाइटर जेट को अपने 26 नेवल फाइटर जेट्स के टेंडर के तहत चुनती है तो इसमें भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन किया जाना भी संभव है, जिसकी वजह से भारत हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं होगा और अपने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा। भारतीय नौसेना को लगभग 57 की संख्या में नए फाइटर जेट चाहिए हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट करने के लिए, लेकिन कुछ अलग अलग कारणों की वजह से इनकी संख्या को फिलहाल के लिए घटाकर मात्र 26 कर दिया गया है, जिसके लिए मुख्य तौर पर अमेरिका और फ्रांस के फाइटर जेट ही आपस में टक्कर ले रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस की तरफ से राफेल मरीन का विकल्प भारत को दिया गया है। ऐसे में जहां एक तरफ राफेल के साथ कई सारी परेशानियां मौजूद है, वहीं पर इस टेंडर के लिए अमेरिका का F-18 ही आगे चल रहा है। न कि केवल ये फाइटर जेट क्षमताओं के मामले में काफी अच्छा साबित हुआ है, बल्कि इसने भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसने भारतीय नौसेना को काफी प्रभावित किया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से अपने F-18 फाइटर जेट में भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन करने का ऑफर देना इसके चुने जाने की संभावना को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका का F-18 को चुनना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।